क्या हाल चाल है आप सबके। सतरंगी आपके घर में एक बार फिर रंग बिखेरने के लिए आ गया है और आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे रंग बिखरेंगे और आप देखेंगे बहुत सारे रंग बिरंगी प्यारे प्यारे से कपड़े और बहुत रंग बिरंगी प्यारा प्यारा सा मेकअप और रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही सतरंगी है। तो हम अपने प्रोग्राम में आपको हर वो रंग दिखाना चाहते हैं जो कि एक औरत देखना चाहती है। तो आज का शो प्योर आप लोगों के लिए है। आप लोगों को बहुत ऐसे नए नए डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, ऐसा काम देखने को मिलेगा जो कि आपने शायद बल्कि यकीनन पहले कहीं नहीं देखा, क्योंकि आज जो डिज़ाइनर्स हमारे शो पे आने वाले हैं वो आज से पहले किसी और शो पर गए ही नहीं हैं। तो जी आज के शो की ख़ास बात यही है कि जो डिज़ाइनर्स आज हमारे शो में आएंगे उनको आपने पहले कभी कहीं किसी भी शो में नहीं देखा, ना ही उनके ड्रेसेस कहीं किसी शो में देखे हैं। इस वक्त भी मैं जो ड्रेस पहनी हूँ ये शीरीन सलीम का है और शीरीन सलीम से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा मैं अपने शोज़ में उनके ड्रेसेस पहनती रहती हूँ। इसके अलावा हमारे साथ होंगे आज वाजिद खान जो बड़े मज़ेदार मेकअप करके दिखाएंगे और एक और डिज़ाइनर्स जो कि जिनके कपड़े मैं अक्सर पहनती हूँ इरम, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन आज के दिन की एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ और वो ख़ास बात आप बताएं मुझे क्या है। आज के दिन, आज की तारीख की ख़ास बात क्या है बताइए। चलें, आज क्या डेट है, क्या ख़ास बात है 29 फरवरी की? माइक में तो बोलें, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। ये 4 साल के बाद आता है। 4 साल के बाद आता है जी, लीप का साल है ना? जी बिल्कुल। तो जी ये लीप ईयर है, 4 साल के बाद जो है ये दिन आता है 29 फरवरी। बेचारे वो लोग जो कि 29 फरवरी को पैदा हुए हैं वो 3 साल तक अपनी सालगिरह मना ही नहीं पाते और चौथे साल में जाकर वो सालगिरह मनाते हैं। और आज की दिन की ख़ास बात ये भी है कि आज के दिन पैदा होने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में जो कि लीप ईयर का जो हमारा क्लब बनाया गया है जिसमें वो तमाम दुनिया के लोग जो 29 फरवरी को पैदा होने रजिस्ट्रेशन कराई है वो उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। 10,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई है। अब वो पता नहीं पाकिस्तान से कोई गया कि नहीं गया, लेकिन जो पता चला है वो ये कि दुनिया में कुल तादाद 10,000 है इन लोगों की जो कि 29 फरवरी को पैदा हुए हैं। मेरी भतीजी नुदरत भी पैदा हुई है। आप उसको, मेरी भतीजी है नुदरत, आज उसकी भी बर्थडे है जी। अच्छा, उसको तो भाई कुदरत को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, क्योंकि उसके बाद हम उसको 3 साल बाद कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे। और एक चीज़ और कि इस साल वैसे 365 दिन होते हैं साल के, लेकिन इस साल 366 डेज होंगे और ये साल जो है एक दिन बड़ा साल है, एक दिन के हिसाब से बड़ा साल है। तो जी आज का दिन उन तमाम लोगों को हम आज के दिन सालगिरह मुबारक कहते हैं जिनकी आज सालगिरह है, क्योंकि बेचारों की 3 साल बाद आ रही। तो काशी भाई थोड़ा सा गा के सालगिरह मुबारक कहते हैं। काशी भाई ऐसे हंस रहे जैसे काशी भाई की भी 29 को होती है सालगिरह। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, हाँ जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है। हाँ जी, उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक जिनकी सालगिरह 29 फरवरी को होती है। और ये भी कहा जाता है कि 5वीं सदी में लड़कियों से कहा जाता था कि अगर वो किसी को से शादी करना चाहती हैं तो 3 साल इंतज़ार करें, 29 फरवरी को उस शख्स से को बताएं। इससे ये होता था, कहा जाता है, अभी पुरानी कहावतें हैं कि अगर 29 फरवरी को किसी से मोहब्बत का इज़हार किया जाए तो फ़ौरन शादी के लिए राज़ी हो जाता है। तो भाई आज के दिन जितनी लड़कियाँ सुन रही हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें ताकि जिससे शादी करना चाहते हैं वो शादी के लिए राजी हो जाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, ये मैं तो आपको 5वीं सदी की बात बता रही हूँ। रिसर्च में जो हम लोगों को मिली है वो हमने आपको बता दी। और जी अब जो है मैं अपने पहले मेहमान को बुला लेती हूँ और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आपके सामने आएंगे और आज बताएंगे कि वो आज क्या आपको सिखा रहे हैं। तो बहुत सारी तालियां बुलाते हैं वाजिद खान को।
वाजिद का चाय पहले सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जाओ चाय का कप लाओ। लेकिन हाँ, जल्दी जाओ। 2 मिनट। चाय का कप पीछे रह गया। हम तो कभी कभी इतनी जल्दी में होते हैं कि हम चाय ही नहीं पी पाते और उसके बाद दिमाग ही चकराता रहता है। आज बड़े मजे की बात है, मैं आपको बताऊं, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं। वाजिद खान बैठिए। वो मजे की बात यह है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना वो आपको चिपक जाते हैं और कभी कभी बच्चों का मूड होता है वो अड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आज तो हमने बाथरूम भी मामा के साथ ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा बच्चा भी चिपक के मेरे साथ आया हुआ है यहाँ पर और कोने में बैठा हुआ मुझे देख रहा है। और इब्राहिम मेरी जान तो बड़े गुस्से से देख रहा है मुझे। और ये मेरे दिखाइएगा जरा सी शक्ल, मेरे यहाँ पर आने के बाद जो है ना ये पहुँचे हैं ड्राइवर के साथ यहाँ पे और आज जो है मुझे घूर घूर के देख रहे हैं और इन्होंने मुझे फ़ोन करवाया कि मामा कहाँ हैं आप, वापस घर आए। मैंने कहा नहीं मैं तो शो पर हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है मैंने भी आपके पास ही आना है, या तो आप यहाँ पर आए या मैं आपके पास आऊँगा। तो ये आज पहुँच गए हैं जिद कर करके रो रुला के यहाँ पर। तो भाई एक दफ़ा मेरे प्यारे बेटे इब्राहिम के लिए बहुत सारी तालियाँ। हाँ जी वाजिद, आज क्या बताओगे तुम? कोई नई चीज़, कुछ नया जो तुमने अभी तक नहीं बताया हमारे लोगों को, क्योंकि आज हर चीज़ नई नहीं है हमारे शो में। नया इन द सेंस मेकअप का सेट भी चेंज हुआ है। हाँ तुम आ चुके हो सेट पे वाजिद, पागल मत हो जाओ। हाँ। वो जगह भी चेंज लग रही है ना, वो जगह चेंज लग रही है। वो जगह पहले तो पता नहीं ऐसी थी। अच्छा हाँ, नया क्या है कि कुछ कलर्स होते हैं जिनको बड़ी मुश्किल से आप लगाते हैं, तो हम उन कलर को यूटिलाइज करना बताएंगे। जैसे ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, तो उनके ऊपर हम आपको आई मेकअप बताएंगे। ग्रीन का मतलब है कि पूरी आंख आपने ग्रीन नहीं कर देनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं हरे रंग का आई शेड लगाकर उस पे काले रंग का जो है वो लाइनर लगा देते हैं, वो बहुत अजीब है। हाँ बिल्कुल, हम क्या है कि ग्रीन हम आंखों के नीचे भी सिर्फ दे सकते हैं। अगर ऊपर हम डार्क करें और नीचे सिर्फ आंखों के ग्रीन दे दें तो हमें यूटिलाइज करना बताएंगे, क्योंकि ग्रीन से आंखें बहुत छोटी भी लगती हैं। तो ग्रीन बहुत टेक्निकल कलर है, तो उसको किस तरीके से लगाना है, एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए वो बताएंगे, और कितना लगाना है, सॉकेट के अंदर रहना है या बाहर निकालना है तो किस तरीके से करना है, तो वो सारी डिटेल बताएंगे ग्रीन सही है। कलर। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आएंगे और वाजिद आपको बताएंगे वो शेड्स जो कि आंखों पे लगाना मुश्किल होते हैं और अक्सर लोग उनको बहुत बुरी तरीके से लगाते हैं कि नीला कर लेते हैं आँख को और हरा कर लेते हैं आँख को। तो वो शेड किस तरह आंखों पे दिया जाता है वो वाजिद बताएंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम अंग्रेज़ों को देखकर जो है वो मेकअप कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनका एक तो कलर वाइट होता है, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, और दूसरी उनकी आइज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं। तो वो अगर लाइट लगा भी लें आंखों के ऊपर तो वो उनकी आंखें वैसे खूबसूरत लगती हैं। लेकिन हमारा क्योंकि हमारी आइज़ डार्क होती हैं, हमारे फीचर्स चेंज होते हैं, हमारी आंखों का कलर चेंज होता है, हम लेंस लगा के वो कोशिश तो करते हैं करने की, लेकिन वो इतना खूबसूरत लगता नहीं है। लेकिन हमें किस टेक्निक से वो ग्रीन कलर और ब्लू कलर यूज़ करना चाहिए वो वाजिद खान आज हमें बताएंगे। तो आज हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वाजिद खान आज हमें बता रहे हैं वो कलर्स अप्लाई करना जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वाजिद क्या कलर करना सिखा रहे हो आज तुम? कौन सा कलर आई शेडो के बता रहे हो? देखिए जैसे इन्होंने पहना है प्याजी रंग का कलर हाँ। है, लाइट टी पिंक कलर हाँ। है, पाउडर पिंक। तो हम फिरोजी करेंगे, हम फिरोजी के साथ इनकी आंखों पे करेंगे। इनकी आंखों पे या उनकी आंखों पे फिरोजी? इनकी आंखों पे हम फिरोजी करेंगे और इनके पे ग्रीन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रीन इनका विद मेहंदिया गोल्ड। कलर आ रहा है। अच्छा अगर हम फिरोजी लगा रहे हैं तो फिरोजी डायरेक्ट फिरोजी अगर आप लगा देते हैं और अगर लगता है कि आपको बहुत ज्यादा लाउड है हाँ। तो उसको किस तरीके से टोन अप करना है, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम फिरोजी कलर लगाएंगे। हमने इनकी हल्की सी फाउंडेशन लगा दी है। और वाजी मेरे पास जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो है 60s की दिहाई में जो मेकअप हुआ करता था वो जो खवातीन पसंद करती थी वो बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि एक ही आई शेडो से पूरी आँख जो है वो बना लिया करती थी, और उसमें जो है वो ग्रीन कलर बहुत यूज़ किया जाता है। उसके बाद 70s की दिहाई में पर्पल, ग्रीन और ब्लू बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और उसमें जो कैट आइज जो है ना वो वाला लाइनर लगाते थे, बिल्कुल वैसा करके, और रेड कलर की लिपस्टिक ज़्यादा पसंद की जाती थी। वैसे पहले ज़माने में आईब्रोज भी बहुत डार्क की जाती थी और आज भी वही फैशन चल गया है डार्क आईब्रो। तो हमेशा से आईब्रो से आपका पूरा मेकअप एनहांस हो जाता है। आपने मेकअप अच्छा किया, आपकी आईब्रो नहीं अच्छी बनी हो तो आपका मेकअप बहुत डल हो जाता है। तो हमने 80s की दिहाई में जो है वो क्रेजी कलर्स यूज होते थे और ब्लैक कलर की आई पेंसिल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। क्रेजी कलर्स मतलब ऑरेंज, पिंक और इस टाइप के जो कलर्स होते हैं।
अच्छा वाजिद क्या कर रहे हो तुम? डायरेक्ट कलर लगाया? हाँ डायरेक्ट कलर लगाया है। अच्छा कलर चूज करना भी एक वो होता है आर्ट, क्योंकि ये जो तुम फिरोजी कलर लगा रहे हो ये कलर थोड़ा सा ये डार्क में जा रहा है, और लोग अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो जो वाला फिरोजी होता है ना चीखता हुआ, वो आंखों पे लगा लेते हैं। हाँ नहीं ये भी चीखता हुआ है, ये भी चीखता हुआ कलर है, लेकिन ये बहुत बेहतर है। अच्छा बहुत ज्यादा चीखता हुआ कलर हो तो आप उसके ऊपर जगह अगर आपने एप्लीकेशन की तो उसके अंदर आप गोल्ड मिक्स कर सकते हैं। सही। फिरोजी को डल करने के लिए बहुत ज्यादा ब्राइट फिरोजी हो तो आप हल्का सा फिरोजी आपने लिया और दूसरा गोल्ड कलर मिक्स करके आपने फिर एप्लीकेशन करनी है उस शेड की। तो आप थोड़ा म्यूजिक हो जाए तो ऐसा लगता है माहौल अच्छा हो जाता है। अच्छा मैं एक और मेहमान को बुलाती हूँ, जब तक आंखें खूबसूरत बना रहे हैं वाजिद खान, एक और खूबसूरत हमारी मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म स्टार, आपकी बहुत सारी तालीम, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, वाजिद की भी बहुत प्यारी दोस्त मायरा खान। क्या हाल है मायरा? क्या हाल है? मायरा दिखाओ आंखें कैसी बनाई है, जल्दी से नीला आई शर्ट लगा दो मायरा की आंखों पे। कैसी हो मायरा? कहाँ घूम फिर के आई हो? मैं दुबई गई हुई थी बहन के पास। दुबई गई हुई थी मैंने। अच्छा मायरा मुझे बताओ, तुम खुद अपना मेकअप करती हो? वाजिद करता है, जब ये बिजी होते हैं तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा कभी मुश्किल पेश आई ग्रीन और ब्लू कलर लगाने में आंखों पे? मैं जब खुद करती हूँ एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिकॉज ये जो जिसका प्रोफेशन है वही सबसे बेहतर जानता है। और वैसे भी जब आप मॉडलिंग की फील्ड में होते हो, व्हेन यू मॉडल, तो आप पे एक्सपेरिमेंटल मेकअप फिर भी जज जाता है, या हम ड्रामे करते हैं या फिल्म्स में वी जस्ट नीड बेसिक मेकअप, तो उसकी आदत हो गई है। एक ही सिंगल आपने शेड लगा लिया और थोड़ा सा आपने आई कंटूर करने के लिए बीच में डार्क शेड दे दिया। क्या क्या लगाया है बताना? अच्छा हाँ हमने पहले फिरोजी शेड लगाया है, फिर उसके बाद हमने डेप्थ जो है फिरोजी शेड को जो ब्लेंड करने के लिए हमने लाइट पिंक और ब्राउन को मिक्स करके लगाया ताकि वो कलर ताकि सॉकेट लाइन बिल्कुल एक पक्की लाइन ना बने। जितने आप लाइनें बनाते हो उतने आप बड़े लगते हैं और आप बहुत हार्श लोग आते हैं, तो क्या करें उसको ब्लेंड कर लें बिल्कुल सॉकेट लाइन को। उसके बाद हम लाइनर लगा रहे हैं, लाइनर बिल्कुल लैश के साथ साथ रख के सिंपल लाइन देख रहे हैं, कोई ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, लैश के साथ साथ आपने लाइनर लगाया। अच्छा वाजिद जैसे आई का शेप होता है, लाइनर उसी हिसाब से लगता है ना, यू कांट जस्ट पुट लाइनर। ना यू कैन चेंज। हाँ अगर आपकी आंख बहुत ज्यादा छोटी है, चाइनीज जैसे आंख है, तो आपको जरूरी नहीं कि जैसे आंख की शेप जा रही है कि लाइनर अगर आपके आंख का इस तरीके से स्लांट हुआ है तो आपने उसको बिल्कुल अंदर करके नहीं लगाना। लाइनर के हिसाब से खोल बिल्कुल आप लाइनर सीधा भी लगा सकते हैं। अगर आपकी आंख बहुत ज्यादा इस तरीके से तो आप लाइनर सीधा लगा सकते हैं और आपको नीचे बिल्कुल सीधी आंख कर सकते हैं। तो ये आप अपनी क्रिएटिविटी आपकी होती है कि यहाँ पे सैलून्स वाले मेकअप कर रहे होते हैं तो जिस तरीके की आंखें होती है उसी तरीके के हम आई मेकअप कर देते हैं जी, आंखें बंद कर देते हैं और वो छोटी हो जाती है और आंखें छोटी हो जाती हैं। तो आप आंखों का शेप दे सकते हैं बिकॉज लाइनर से आप आंख को इतना बड़ा भी कर सकते हैं और आंख को आप इतना सा भी कर सकते हैं। इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा भी कर सकते हैं। कनपटियों तक भी आंखें बिल्कुल सकती हैं। आईब्रोज तो ले ही जाते हैं लोग यहाँ तक। हाँ वाकई ले जाते हैं। और मैंने अभी देखा था एक लड़की को वहाँ दुबई में, उसने बिल्कुल मिलाए हुए थे आईब्रोज। हाँ वो काजोल की फैन होगी। हाँ मतलब फैशन नहीं रहा ना तो वो अजीब सा लग रहा था। लेकिन वो जो कुदरती चीज होती है ना वो अलग ही होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा जी एक और मेहमान को मैं इस वक्त बुला रही हूँ और आप ये जरा ड्रेसेस दिखाइए जो हमारी मॉडल्स ने पहने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत काम, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस और ऐसा काम जो कि वाकई लगता है कि मेहनत से किया गया। तुम क्या कहती हो मायरा? मैं अभी बिल्कुल अभी मेकअप रूम में ये पहने हुए थे इन्होंने, तो मैंने कहा इतना इंट्रिकेट इतना डेलिकेट काम है कि नजदीक से भी देखो गुथा हुआ काम है, बिल्कुल गुथा हुआ काम है और ऐसा काम बहुत कम नजर आता है। जब भी आप किसी भी डिजाइनर के पास है, किसी भी बुटीक पे आप जाएं तो ऐसा काम जो कि वाकई एक गुथा हुआ काम होता है, जो मेहनत से किया जाता है, वो आपको बहुत कम नजर आता है। और वैसे आम काम जो तारे लटक रही होती निकल रही होती एक निकालो तो पूरी पर्र करके निकल जाती है, वो काम आपको हर जगह नजर आता है। या काला नीला पीला जो काम हो जाता है, वो मेहनत जो है वो खुद बताती है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। यानी मेहनत मेहनत से किया गया काम खुद बताता है कि हाँ मुझ पे मेहनत की गई है। और ये काम जो आप देख रहे हैं ये वाकई बहुत मेहनत से किया गया है। और इनकी डिज़ाइनर को जो मैं अभी बुलाने वाली हूँ, मैं उनको बुलाने से पहले आपको बताती चलूँ कि दुबई में होने वाले इंडियन फैशन वीक में उन्होंने अपने कपड़ों के जलवे बिखेरे हैं और इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी उनकी एग्जीबिशंस लगी हैं। काम जो है देखें सब करते हैं, लेकिन मुनफरिद काम करना ये बात होती है। डिज़ाइनर्स तो बहुत हैं,
हैं, कपड़े तो बहुत बन रहे हैं, रहती दुनिया तक बनते रहेंगे और जब से दुनिया कायम हुई है बनते आए हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और उन पे की जाने वाली मेहनत खुद बताती है कि हाँ हम सबसे मुनफरिद हैं। जिस डिज़ाइनर को मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, पहली बार हमारे शो पर आ रही हैं, इनका काम तो मुनफरिद है ही, ये खुद भी बड़ी मुनफरिद शख्सियत की मालिक हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक हैं, और इसके साथ साथ इनको एक और एजाज़ भी हासिल है, और वो ये है कि वो हमारे क्रिकेटर सलीम यूसुफ की वाइफ हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में शीरीन सलीम। कैसी हैं शीरीन? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे? मैं तो अभी मिल रही थी बैक स्टेज ना। अच्छा मेरी मुलाकात। अच्छा, मैं जब शीरीन के पास गई थी ड्रेसेस देखने के लिए, तो मैंने जब इनके ड्रेसेस देखना शुरू किया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कहा कैसे सोच आती है, इतना डिफरेंट काम, इतना डिफरेंट, यानी नेट के ऊपर काम हुआ हुआ है, और ये वो वाली नेट नहीं है, वो आम लेसी नेट टाइप है। ये हाँ। लेस वाली जो नेट है वो है, और काम भी इतना डिफरेंट काम होता है और इतना अच्छा काम होता है। मैं अक्सर ड्रेसेस पहनती हूँ तो कभी यहाँ मोती झलक रहा होता है, कभी वहाँ कुछ गिर जाता है, लेकिन जब भी मैं इनके कपड़े पहनती हूँ मजाल है जो कोई चीज़ हिली हो या गिरी हो। बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील नहीं हो रहा ना पहन के इसको। जी ब्यूटीफुल। बस एक्चुअली नया करने के चक्कर के अंदर आप एक रिस्क लेते हैं, बट ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कामयाब रहा। और मुश्किल है बहुत ज़्यादा कि आप लेसेस पे काम, ये होता है जब अड्डे पे लगती है तो लेस जो है बहुत नाजुक होती है, इट्स नॉट नेट, ये लेस है, तो वो फिर वो फट भी जाती हैं, अक्सर ये होता है तो वो बेकार हो जाती है फिर। तो लेकिन इस काम करने के लिए इसमें काफ़ी हाथ रोक कर करना पड़ता है। लेकिन शीरी, आई थिंक जो जवेरिया ने ड्रेस पहना हुआ है इसको बहुत अरसा नहीं लगा होगा बनने में, बिकॉज बहुत बारीक कैमरा शायद दिखा नहीं सके, बट बहुत माइन्यूट इस पे काम हुआ है, एक लेस एक मोती दूर गैप पे। हाँ। अच्छा, आपका जो सिग्नेचर वर्क है वो मरोड़ी का काम है। मरोड़ी का काम जो है बड़ा मुश्किल होता है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है और उसके करने वाले कारीगर भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। असली वाले जो होते हैं, नकली तो हर जगह मिल जाते हैं, जो यूं मरोड़ के लगा देंगे बाजी मरोड़ी का काम है। तो कितनी मेहनत की है और कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है, और कितना अरसा हुआ है शीरीन अब तुम्हें अभी तक? अरसा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, अभी सीख ही रही हूँ अभी तो, लेकिन ये 4-5 साल हुए मुझे। 4-5 साल। लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरा एक्चुअली था यही कि मुश्किल चीज़ में मज़ा आता था, और शुरू में बहुत आपको बेवकूफ़ भी बना जाते हैं लोग कि भी जब आप इस तरह की फील्ड में आते हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि जी क्या हो रहा है। लेकिन यह है कि अब नाउ माशाल्लाह काफ़ी समझ आ गई है कि मरोड़ी हम खुद अपनी घर पर ही बैठ के उसको बनाते हैं, और उसमें 3 तार की 4 की इससे ज़्यादा काम ना करें तो अच्छा है। जितना पतली होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, और उसके बाद फिर उसके कारीगर अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा, जवेरिया को काफ़ी नॉलेज है मुझे लग रहा है, तो उसके वाकई कारीगर अलग होते हैं। उनके हाथ के अंदर एक मतलब जो मरोड़ी का वर्क होता है उसकी एक अलग होती है। हर कोई बना लेता है बट वो ब्यूटी नहीं आ पाती है, हर एक का अलग अलग कारीगर होते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद आप लोगों की तारीफ है, नहीं तो कलर कॉम्बिनेशंस आर ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत खूबसूरत, अनयूजुअल है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ शीरीन भी मौजूद है, मायरा भी है, और वाजिद आपका कहाँ तक पहुँचा है? अभी आई लैशेज़ लग रही हैं। जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं, और वाजिद कहाँ तक पहुँचा मेकअप? हमने क्या है कि आंखों के नीचे हल्का सा फ्रोजी दिया है, बगैर किसी कलर के, सिर्फ फ्रोजी को हमने ब्लेंड नहीं किया ब्लैक के साथ। हम आंखों के ऊपर हल्का सा नीचे देंगे, ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटर लगा रहे हो? हल्का। आजकल ग्लिटर बहुत ज़्यादा इन है,
ओके। अच्छा माजिद, ये कौन सा वाला ग्लिटर होता है? ये पुराने जमाने में जो डिस्को लगाते थे वही? हाँ, ये वही ग्लिटर। अगर आपके पास खाली डिस्को पाउडर फॉर्म में, तो आप उसको पानी के साथ करके लगा सकते हैं। अच्छा। या तो हेयर स्प्रे को हल्का सा हाथ में करके आप या लगा सकते हैं। मेकअप प्राइमर्स जो होते हैं उनके साथ भी लगा सकते हैं। प्राइमर के साथ। अगर मैं मासेस के लिए करूँगा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइमर, तो वो पानी के साथ कर सकते हैं, वो क्रीम के साथ कर सकते हैं। और जब भी ग्लिटर लगाएं तो कोशिश करें कि लिड के ऊपर ही लगाएं, सॉकेट लाइन में ना आए। सही। ठीक है, अगर हम इस लाइन के ऊपर करेंगे तो आपकी आंख का बिल्कुल शेप खराब हो जाएगा। तो सिर्फ लिड के साथ हल्का सा, सिर्फ सेंटर, आंख बंद करें, सिर्फ इस पॉइंट पे लगाएं और उसको हल्का सा सिर्फ फैला दें। ठीक है, इस तरीके से करके ये हो गया इनका। और हल्का सा हमने पिंक ब्लशर किया है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने कॉन्टूरिंग नहीं की, बहुत इनका फेस पतला है। तो सिर्फ हमने हल्का सा यहाँ पे चीक्स पे हल्का सा कलर दिया ताकि एनहांस हो जाए इनके फीचर्स। जी, कैसा लग रहा है? सही। और आप इनका क्या कलर कर रहे हो मेकअप? इनके ऊपर हम ग्रीन लगाएंगे। ग्रीन लगाओगे? ये जो इनके कपड़ों में ग्रीन कलर हाँ, है, इनके ऊपर, इनके जो कपड़ों में ग्रीन फिरोजी से ऊपर जो कलर हाँ है जी। ग्रीन। सही। तो हम इनके ऊपर ग्रीन लगाएंगे। ग्रीन और हमारे बीना पास कैसी हो? तो बीना तो हमारी अब सिग्नेचर मॉडल बन गई है। कोई भी प्रोग्राम में बीना जरूर होती है हमारे साथ, और बीना है भी बहुत प्यारी, और आप भी बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। और ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है शीरीन का, मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ, इसका ट्राउज़र दिखाइएगा ज़रा आप लोग। अच्छा, लोग जो है वो शर्ट्स के अंदर जिप लगाते हैं, लेकिन शीरी जो है वो ट्राउज़र के अंदर भी जिप लगाते हैं। सिगरेट पैंट्स कहलाती है, ये आजकल बहुत चल रही है, और इसमें भी जिप लगी हुई है। आप देखें, फिटिंग का इतना ख्याल किया गया है कि इसमें भी जिप लगाई हुई है। क्यों मायरा? हाँ, अच्छा, इनिशियली जब ये सिगरेट पैंट्स आए थे तो मेरी फ्रेंड है रोजीना मुनीब, तो उसके पैंट्स आए थे। वो पहन रही थी, वो आ ही नहीं रहे थे ना, आ ही नहीं रहे। और जिप इतनी ट्रिकी होती है, अंदर की तरफ लगी होती है। हाँ, फाड़ने वाली थी मैं बिल्कुल, तो जिप लगी हुई है इसमें। ये जो है Really बड़ा nice। आराम से और आप बहुत उससे खूबसूरत लग रहा है ये। क्योंकि काम जब होता है बिल्कुल। तो उसको आप लाइक उसके साथ कुश्ती नहीं आप नहीं लड़ कर सकते। आप इस तरह से खींच रहे हैं तो वो खत्म काम। जब आप अच्छी चीज बनाते हैं तो उसको पहनने के लिए आपको बहुत नजाकत और एक पर आई वो लाइक द चाहिए। आइडिया ऑफ पर्ल्स, हाँ, बहुत thank you। खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों का दिल आया हुआ है हमारा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा वाले है, जोड़े मुझे भी पे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो ऊपर जो काम किया है इसमें जाली का काम, वो कैसे बनता है? ये जाली ऊपर कटवर्क होता है, तले के साथ जाली बनती है पूरी, और उसके बाद फिर इसको इसमें होल्स किए जाते हैं। It's very अच्छा। difficult। और जरा सा भी हाथ अगर आपका हिलता है तो फिर वो आपकी जो जाली है वो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल जो है ये लॉन्ग ड्रेसेस का भी फैशन है, और छोटी शर्ट और कपरीज का भी फैशन चल रहा है, सिगरेट पैंट्स का भी फैशन चल रहा है। एक्चुअली फैशन है क्या आजकल वैसे? जवेरिया, पता है चक्कर ये होता है, मैं यही कहती हूँ कि फैशन हमेशा जो भी चल रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करो। आप अपने आप को देखो, और आप देखें अभी जो हमारी एक मॉडल है, इन्होंने जो आप जिस ट्राउज़र की और शर्ट की, ये बहुत इसकी लेंथ कम है शर्ट की। अब अगर कोई थोड़ी हैवी होगी तो वो ये शर्ट नहीं पहन पाएगी, बिकॉज जाहिर है उसकी ब्यूटी शर्ट की जो है ना वो नहीं रहेगी। तो आपको थोड़ा सा फिर अपने फिगर के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से कपड़े आप पहने, हमेशा वो सूट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइक अभी कुछ अर्से पहले मैंने देखा था, एक लेडी थी, उन्होंने काउल शलवार टाइप पहनी हुई थी और वो काफ़ी हैवी थी, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, और उसके साथ डेफिनेटली शर्ट की लेंथ भी कम होती है। तो हमेशा आप थोड़ा सा अपने आप को देख के कुछ भी आप करें, बट आई थिंक ग्रेसफुली आपको सूट करे वो चीज़, तो आजकल इन है। सही। अच्छा जी, एक और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, और इनके भी ड्रेसेस में पहनती रहती हूँ शोज़ पे, आप इनका भी नाम पढ़ते रहते होंगे, जिस तरह शीरीन के ड्रेसेस में पहनती रहती हूँ। इन्होंने पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी फ़ैशन वीक किया और एग्जीबिशन की अपने कपड़ों की, और फैशन शोज़ किए। इसके अलावा इन्होंने तालीम हासिल की कराची यूनिवर्सिटी से। बच्चों में कैजुअल वेयर में, फॉर्मल वेयर में, सब में महारत रखती हैं, और बच्चों के कपड़े जो हैं वो ज़रा कम लोग जो हैं बनाते हैं। जब मैं बच्चों के कपड़े लेने जाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, हम लोग बच्चों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। वाई क्यों? फ्रॉक्स वगैरह तो मिल जाती हैं, लेकिन शलवार कमीज़ें, गरारे शरारे बहुत कम मिलते हैं, और जहाँ मिलते हैं वहाँ पे सब एक जैसी दुकानों के अंदर सारे एक ही जैसे कपड़े मिलते हैं, उनमें कोई जो है ना इनफरादियत नहीं होती। तो जी, आपकी बहुत सारी तालियों बुलाती हूँ इरम फैसल को।
वाजिद आपका मेकअप कहाँ तक पहुंचा है? पहले आप मुझे बताएं ताकि फिर मैं इरम से बात करूं। हमने आंखों पे ग्रीन लगाया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्रीन है, तो हम इसके ऊपर गोल्ड हल्का सा लगाएंगे ताकि ग्रीन थोड़ा सा डल हो जाए। तो क्या है कि हमने हल्का सा गोल्ड लिया, हल्का सा गोल्ड, एग्जैक्ट वही कलर आ गया। हाँ, नीचे see? घघरे के ग्रीन वाला डल हो गया। ठीक है, दिखाना। आपने बहुत ज्यादा भी गोल्ड नहीं अच्छा, लेना। फिरोजी के ऊपर आपने गोल्ड मिक्स कर दिया, ग्रीन के ऊपर हमने फिर वो कर दिया, ग्रीन पे सॉरी। सी हमने मैं गोल्ड कलर मिक्स ब्लाइंड कर हो गई दिया। हूँ दूर से ना, आंखें कमजोर हो गई हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने सॉकेट बनाया है, हाँ। इस सॉकेट को अच्छा, हमने कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जो कलर लगा हुआ है ना इस वक्त, बस इसी तरह लगा लेते हैं, बंद करना आंखें, बस इतना कलर लगा के उस पर काला सा लाइनर लगा लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा। और भाई जब मेकअप करना है तो घर में ना कल जब फारिग वक्त होता है ना, तो बजाय बेकार ड्रामे देखने के, सास बहू के जो आते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामे इतने शौक से ख़वातीन देखती हैं और वो एक सीन में पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता है, तो वो वाले ड्रामे देखने के बजाय अपने फ़ोन पे जो है ससुराल की बुराई करने के बजाय, पड़ोसी के घर में जाने के बजाय, आप मेकअप की जो है ना वो प्रैक्टिस किया करें घर में। और वाकई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेकअप आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता, आप कितना सीख के आ जाएं। बिल्कुल। क्यों वाजिद, सही कह रही हूँ? जितनी बिल्कुल। प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करनी है वाजिद, फाइन होगा। आप कर ले, हम जैसे लोगों पे है ना, बिल्कुल हाथ साफ किए ना वाजिद, हम सब पे। मैंने तो बड़े हाथ साफ किए है ना, अपनी खालाओं पे, अपनी फुफियों पे, अपनी दोस्तों पे, सब पे चुड़ैले बना बना के मैं सीखी हूँ मेकअप। अब तो खुद ही कर लेती हो ना है? तकरीबन अपना। हाँ, बिल्कुल। बहुत प्यारा मेकअप हुआ है, खुद किया। बहुत मैं वो तो तारीफ आज करने तो वाली वाजिद खान थी। ने मेरा मेकअप किया, जिस दिन वाजिद हमारे सेट पर होते हैं उस दिन वाजिद से ही मैं मेकअप कराती हूँ। अच्छा इरम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल किस तरह के ड्रेसेस आप बना रही हैं? आजकल तो मेरा ज़्यादातर ब्राइडल के ऊपर फोकस ब्राइडल, है। सही। और उसके अलावा अब समर आ रहा है, तो समर के हिसाब से थोड़ी पेस्टल कलर्स और इस टाइप की चीज़ें जो हैं अभी ज़्यादा पिछले है दिन क्या आपके जो- कुछ ड्रेसेस मेरे पास आए हुए थे, जो अभी हमने शादी की है, पूरी शादी में जी, आपके, जी। वो बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे और मैं सारे पहन नहीं सकी। मेरी कोशिश यही थी कि एक प्रोग्राम में 3-4 पहन लूं। देने को दिल नहीं चाह रहा था वापस, क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी थी बहुत सारी और बहुत choices ज्यादा कपड़े थे, चॉइसेस बहुत सारी थी, लेकिन मैं सारे पहन नहीं सकती थी और किसी को देने को भी दिल नहीं चाह रहा था कि अगर किसी और ने पहन ली तो फिर मैं नहीं पहन सकूंगी। लेकिन फिर देने भी पड़ते हैं, जाहिर है, और मैंने पहने भी, बड़े अच्छे ड्रेसेस थे। अच्छा जी, ब्रेक हो गई है? अच्छा चलें जी, उन्होंने कहा ब्रेक लगा लें, अपने मुंह को बहुत बोल रही हैं आप, क्योंकि ब्रेक का टाइम होगी। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी, वाजिद ने मेकअप कंप्लीट कर लिया है और अभी आपको दिखाएंगे वाजिद के मेकअप के जलवे और शीरीन के कपड़ों के जलवे। लेकिन मेकअप और ज्वेलरी के साथ जो एक मेकअप और कपड़ों के साथ जो एक और चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है ज्वेलरी। और अगर ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं, हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं वाजिद, ठीक है, कोई बात हमें नहीं। हमारी जगह से हटाओगी ना तो फंबल होगी। कमल हो जाता है। तो मैं कहती कि मेकअप और कपड़ों के साथ जो एक और स्पेशल चीज होती है, जिसके बगैर जो है वो 4 चांद लगना मुश्किल होते हैं, क्योंकि 4 चांद में मेरा ख्याल है एक तो चांद अपने मुंह का होता है, दूसरा कपड़ों का होता है, तीसरा मेकअप का होता है और चौथा ज्वेलरी का होता है। यस। तो जी ज्वेलरी के लिए भी हमारे पास हमारी एक बहुत प्यारी मेहमान मौजूद हैं। बहुत दफ़ा हमारे शो पे आ चुकी हैं और इस बार भी, लेकिन जब भी आती हैं उनकी ज्वेलरी सबसे अलग होती है, सबसे डिफरेंट होती है। मैंने कान में भी जल्दी से पहननी है उनकी ज्वेलरी मंगा के, और ये देखिए मैंने हाथ में इधर दिखाइएगा करीब से और करीब, ये मैंने रिंग पहनी है, बड़ी खूबसूरत रिंग है। और आज जो है वो ये रिंग मुझे देकर जाएंगी, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि ये आज तुम्हारी हुई। तो इस दफ़ा मैं उनको वाकई कुछ नहीं दूंगी, जितना कुछ मैंने पहना है ये मैं ही रखूंगी। अच्छा, ज्वेलरी में तो उनका नाम अपना एक अलग ही है पाकिस्तान में, लेकिन अभी उनकी भतीजी ने एक और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आज सुबह जब मैं घर से निकली हूँ तो ऑस्कर अवार्ड्स आ रहे थे, लाइव शो आ रहा था वो, और इनकी भतीजी शर्मीन उबैद, जिन्होंने गर्ल इन द रिवर मूवी बनाई थी, उन्होंने ऑस्कर जीत लिया है। तो मैं बहुत सारी तालियों में आपकी बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी नाज़नीन तारिक।
माशाल्लाह है दुल्हन तो यहाँ लगी जा रही दुल्हन। अरे भाई मैं तो पता नहीं कितनी दफा जो है ना तैयार हो जाती हूँ और सब यही कहते हैं जी दुल्हन। आज मैंने शीरीन के कपड़े पहने हुए हैं और बड़ा खूबसूरत ड्रेस है बहुत खूबसूरत। और आपकी ये जो ज्वेलरी है ये बड़ी मैच कर रही के है। बाजार के हैं? झुमके, बरेली के बाजार के बरेली के बाजार के झुमके हैं ये। देखा नकल चोर बरेली के बाजार के झुमकों की नकल करती हैं आप। हाँ नकल को भी अकल चाहिए होती है, नकल को भी अकल चाहिए होती है। अकल चाहिए होती है बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह आपकी भतीजी शर्मीन उबैद ने आज ऑस्कर अवार्ड जीता है, कैसा फील कर रही हैं? प्राउड फील कर रही हैं? माशाल्लाह ये उसका सेकंड अवार्ड है। सेकंड अवार्ड बिल्कुल, पहले भी एंड हम सबसे ज्यादा हर पाकिस्तानी को प्राउड फील होना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है अपनी सारे कामों से और हमेशा औरतों के इश्यूज के ऊपर ही वो करती है। बिल्कुल लास्ट टाइम भी उन्होंने वो सेविंग फेस जो किया था उन्होंने उस पर किया था तेजाब के ऊपर। इस दफ़ा ये ऑनर किलिंग के ऊपर किया है और एक हफ्ते पहले अभी लास्ट वीक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग रखी है और उन्होंने कहा है कि लेजिस्लेशन में वो चेंज करेंगे लॉज, जो इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं ये सारा कुछ। तो वट एवर शी इज़ डूइंग आई रियली गिव हर लॉट ऑफ। देखिए दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड और अगर सबसे बड़ा ही कहूँगी मैं, अगर वो कोई जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करते तो वाकई ऐसी और औरत खासकर तो तालियां तो वाकई जोरदार होनी चाहिए और आप लोगों ने बहुत मरी हुई तालियां बजाई। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी शीत मुझे बताओ कि जैसे ड्रेस होता है और जब कोई आपका ड्रेस पहनता है और उसमें मेकअप अच्छा नहीं हो और ज्वेलरी अच्छी नहीं हो तो क्या ऐसा दिल चाहता है कि उसको बोलने के खुदा के वास्ते मेकअप और ज्वेलरी तो अच्छी पहन लो? बहुत दफा पैकेज होता है पूरा पैकेज है ना। आप घर जिस तरह बना लें घर बनाए हर चीज़ पैकेज है। ड्रेस जब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपका मेकअप नहीं है। और अगर आपको कपड़ों का शौक है तो बिल्कुल सही एक बात तुमने कही कि आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि मतलब हर वक्त आप नहीं जा सकते सैलून वगैरह। आप जब थोड़ा बहुत आ जाएगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ये अनाड़ीपन से कि जो अभी बता रही थी कि क्या क्या। और ज्वेलरी भी बिल्कुल उसमें इसी तरह से उसका है कि आपका अच्छी ज्वेलरी आपके ड्रेस को चार चांद लगा देती है। मेकअप पूरा पैकेज है ये एक। और मैं कह रही थी कि शीरीन के जैसे ड्रेसेस हैं ये बहुत काम है, इनके ड्रेसेस हैं उन पे भी बहुत काम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कुछ ड्रेसेस ऐसे पहनते हैं जिनमें गले में काम नहीं होता, दामन पे या आपके जो पैंट्स है उस पे काम होता है, दुपट्टे पे काम होता है। पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ये हुआ करता था कि शलवार कमीज सादे होते थे और दुपट्टों पे जो है ना वो काम होता था। तो ऐसे में अगर आप खाली ज्वेलरी अच्छी पहन लें तो वो भी सज जाते हैं। आप छोड़ देना वो कड़े के पीछे क्यों लग गई हैं, छोड़ दो उसकी जान। बेचारी इसको यहाँ पहलू हाथ से ला के एक हाथ से तो ले लिया गया है, एक हाथ से तो ले लिया गया है। ये भी छीन लूंगी मैं, आप इनके हाथों से तरवा लिए। मैंने कहा दे मुझे अच्छा लग रहा है ये और बड़ी प्यारी ने दे भी दिया। Why not? आप तो हमारी शहजादी हैं। हाँ मैंने कुछ सवाल किया लेकिन आप कड़ा बांधने में लगी हुई थी, आपने सुना ही नहीं मेरे सवाल। क्या सवाल? इस बोलपन पे मैं वारी जाऊं। शुक्रिया। मैंने सवाल किया था कि अगर कपड़े सादे हों उस पे अगर ज्वेलरी अच्छी पहनी जाए तो आप। मैं सच्ची कह रही हूँ नथिंग अगेंस्ट ये सब भरे हुए काम, मगर आई फील कि अगर कपड़े जरा सादे हों और ज्वेलरी भारी हो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी क्योंकि लेकिन इतना आपकी एज में अच्छा लगता है ना, नहीं, हमारी बहुत नहीं भारी अच्छा काम जो होता है ना वो एक दफा एक नजर में किसी के आ जाता है तो वो दोबारा पहनने में उनको बहुत मुश्किल यार ये क्यों होता है? ये आपसे पूछूंगी मैं क्यों हम लोग एक दफा इतना महंगा ड्रेस बनवाते हैं और फिर जब हम दोबारा पहनते हैं लोग कहते हैं नहीं ये तो वही है ना। बिल्कुल यही तो मैं कहने चाह रही हूँ। और तो कोई याद रहता है भाई। तो ये हो गया है ना कि क्या बोलते हैं अगर 25 लाख का जोड़ा बनाया 30 लाख तो अब ट्रेंड खानदानी हो गया जी हम अपनी बेटी को देंगे। अब बेटी पहन ही ना ले कोई 20 साल बाद वो कपड़े पहने दो। हम अपने कपड़े नहीं पहनते 10 साल पुराना मैं देखती मैं कहती हूँ नहीं कुछ पुराना नहीं लग रहा। कंटेम्प्रेरी कट्स और कंटेम्प्रेरी काम जो होता है वो फॉर एवर रहता है, मगर जो हमेशा वाला जैसे दबके का कोरे का इन सब का जो काम होता है, मगर जो सितारे वगैरह का इन सब का वो एक एरा आता है फिर वो खत्म हो जाता है। मगर कभी भी फैशन खत्म नहीं होता, वो हमेशा घूम फिर के वापस आ जाता है। सर्कल एक चलता रहता है। मैं कह रही अगर हम लोग जिस तरह से हैवी ड्रेसेस होते हैं और अगर हम चाहें तो उसके ऊपर साथ में दुपट्टा या पैंट चेंज करके उसको वो सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली एक दफ़ा पहना तो नहीं वो सब ने देखा हुआ है, हम सेकंड टाइम नहीं नॉर्मली कैरी करते। तो अगर हम चाहें तो थोड़ा सा माइंड लगाएं तो दिमाग लगाएं तो हम ऑब्वियसली इसको पहन सकते हैं। बिल्कुल। मगर जैसे सॉरी टू से मगर जैसे अब ये इतना भारी जो है नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं।
इतना भारी जोड़ा है, इतनी भारी खूबसूरत बराबर में बैठी मारेंगी पकड़ के, बार-बार भारी भारी कह जा रही है। तारीफ कर रही है। अच्छा ये इतना भारी लग नहीं रहा मुझे। नहीं मगर काम लग रहा है भारी, काम भारी लग रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। मगर अच्छा वाला जब मैंने काम देख लिया जवेरिया तुम्हें ये पहने हुए, तो फिर मैं दोबारा कहूँगी जवेरिया ये वही ड्रेस है ना। अच्छा जी, तो हम देखते हैं अब शीरीन के काम, शीरीन का काम, शीरीन के ड्रेसेस, शीरीन के ड्रेसेस के जलवे। तो बुलाते हैं अपनी बहुत ही प्यारी मॉडल्स को। बहुत सारी तालियां एक बार मेरी मॉडल्स के लिए। ड्रेसेस। शीरीन मुझे बताओ, ये जो काम है बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये इतना मेहनत वाला। इधर आ जाए आप, इस साइड पे आ जाए जी। इसमें जवेरिया ज़्यादातर हमने बहुत बारीक गोटा और कोरा है इसके अंदर, सीक्वेंस है इसके अंदर, लेकिन पूरा ये गोटा वर्क है और इसमें कोरे के साथ दिया हुआ है और बहुत बारीक है। बारीक है और ये चटापट्टी टाइप लग रहा है मुझे, है ना? चटापट्टी का है। और ये वाला जो है रेड वाला, दिस इज ऑल्सो ये गोटा वर्क है। सही, ये भी इसमें हमने कोरा गोटा और इसके अंदर बाकी भी चीज़ें आप देख रही हो ये सब है। ये थोड़ा अच्छा, ये कुछ और काम लग रहा है। ये हमने पूरा इसमें फ्रेंच नॉट्स हैं, इसमें आप देख रहे हो, और इसके अंदर कोरा है, इसके अंदर स्टोन्स हैं और लाइक काफ़ी टाइम लिया है इस काम में। सही, इसके अंदर आप देख रहे हो। अच्छा, ये वाला जो है ये मरोड़ी वर्क है। मरोड़ी आ गया भाई, मरोड़ी। मरोड़ियाँ पेट में, पेट में मरोड़ियाँ हो रही हैं। ये वो वाली मरोड़ी है। मरोड़ी है, ये 3 तार की 3 तार है। हाँ, काफ़ी बारीक होती है ये, और नीचे भी वही है। बाकी ये सब इसके अंदर चुनरी इसके साथ हमने, हाँ, चुनरी को हमने इसके साथ करा है। मरोड़ी और चुनरी का थोड़ा डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है, हाँ, इसलिए। वाह वाह भाई। और ज्वेलरी जो है वो नाजनीन की पहनी हुई है। नाजनीन
आपको कैसा फील होता है जब लोग आपकी बनाई हुई ज्वेलरी पहनते हैं? बहुत खुशी होती है। आपको दिल नहीं चाहता कि उनको दे दें, आप दान कर दें? इशारे मार रही है मुझे, इशारे मार रही है मुझे। नहीं, वाकई बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। और ये कुंदन का काम है, पोल्की, ये पोल्की का काम है और ये नगों का है। दिखाएंगे जरा? हाँ, ये वाला, ये क्या है नाज़रीन? ये मुझे शक्ल ही नहीं। नाज़रीन इधर आ जाओ ना, तुम इतना शो पे आई हुई, आ जाओ ना, बैठाओगी घर में सुबह थोड़ी में। आ जाओ। हाँ, ये बताओ। दिस इज ऑल द स्टोन्स, ये Stones है। सारे स्टोन्स है, मल्टी कलर एंड इसका सब रियल है। इसको क्या कहते हैं इस काम को? कोई काम का नाम नहीं हमने अच्छा। रखा इसका अभी तक। ये वाला, ये तो बहुत रूबी एंड एमरल्ड्स हैं इसके अंदर। और वो वाला? और वो गंगा जमनी का काम है। गंगा जमुना का काम है। और मेरा वाला किसका काम है? ये भी गंगा जमुना है लेकिन डायमंड्स के साथ है। वाह वाह, अब तो मैं कभी नहीं दूंगी डायमंड्स। बस अब तो मैं ऐसा शो खत्म होने के बाद लेके भागूंगी ना। चीज सूट करती है, मैं कोई मक्खन नहीं मारी, मगर जो चीज बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक बार बहुत सारी तालियां शीरीन के ड्रेसेस के लिए, नाज़रीन की ज्वेलरी के लिए, बहुत सारी तालियां हमारी प्यारी मॉडल्स के लिए। और लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं। और आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि शीरीन के बारे में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को शुरू में जब इनका इंट्रोडक्शन दिया था। एक मैंने पूरा का पूरा 2-4 मिनट की बातें कुछ बोली थी, उनमें से 3 या 4 बातें मुझे बता दें। कौन बताएगा? हाथ उठाएं जी। उनको माइक दीजिए, येलो ड्रेस में जो है उनको। हाँ जी जी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। हाय हाय, शीरीन के बारे में जो बनाया, अच्छा हमें सलाम करिए आप। वालेकुम सलाम। मैं समझी मेरा वो जो इंट्रो था वो बोलने लग गई है। वालेकुम सलाम। सॉरी। पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, और दूसरी बात ये कि एक ये क्रिकेटर की वाइफ है जी। और ये डिज़ाइनर बहुत अच्छी हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या है काम में? बहुत ज़्यादा पायदार और अच्छा काम करती हैं। बहुत स्पेशलिटी, काम का नाम बताएं। मरोड़ी का काम इनका बहुत ज़्यादा। वाह 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 वाह। और जी ये शीरीन की कुर्ती हम आपको दे रहे हैं शीरीन की तरफ से। बहुत सारी तालियों में शीरीन सलीम की ये कुर्ती आपकी हुई। वाजिद, भाग के जाके लेकर आओ। प्यारे प्यारे चेहरे, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ बैठे हैं, तो कुछ मौसीकी सुर संगीत क्यों मायरा, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना? बिल्कुल। तो काशिफ भाई पहले तो बताएं आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अम्मी की तबीयत, मैंने आप भाई सब दुआ करें कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इनकी अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, और जब माँ की तबीयत खराब होती है तो बच्चों का भी यही हाल होता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता। कहते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वाकई दिल नहीं लग रहा था। अल्लाह मियां आपकी अम्मी को बहुत जल्दी सेहतयाब करे और जल्दी से आपका सेहरा दिखाए, शादी करें जल्दी से। हाँ, इतने डिजाइनर आते हैं, इतना मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर बैठी है यहाँ पर, जल्दी जल्दी करे शादी, सब कुछ मिल जाएगा आपको यही से, और यही शादी कर लेंगे। किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में,
करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ, मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए। और काशिफ भाई, ये किसी कौन है ये बता दो। वाजिद ने पूरे गाने में ना आपके बातें की हैं मायरा से, सुना ही नहीं आपका गाना। जेलसी हमने कहा यही मौका है कि हम गॉसिप्स कर लें। नहीं, और काशिफ भाई ने इतना मुश्किल और मैं इशारे भी कर रही हूं कि नहीं करो, बस करो, नहीं बात करो, लेकिन सुना नहीं। मैंने कहा आज तो मैं जानबूझ के इनके गाने में बात कर रही हूं। इतना मुश्किल गाने गाया कि मैं गा ही नहीं सका ना बीच में। और मुझे पूछते आओ तुम भी, मैंने कहा मुझे आता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। अच्छा, इरम से मैं पूछना चाहूंगी, इरम ब्राइडल वेयर बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या कैजुअल वेयर बनाने? ब्राइडल में एक अलग ही मज़ा आता है कि ब्राइड को इस तरह से तैयार होती है, उसमें कलर्स के साथ खेलना और वो सब करना बहुत मज़ा आता है। अच्छा, और बच्चों का जो आप बच्चों के भी आप बना रही हैं? बच्चों के लिए अब देखिए, आप नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो हमें नहीं मिलते, बिल्कुल बहुत कम सिलेक्टेड वैरायटी मिलती है, या फिर बच्चों के साइजेस नहीं, माशाल्लाह से कुछ बच्चे बल्कि होते हैं हर तरह से, तो उसमें साइजेस का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने कहा बच्चों के लिए भी एक होनी चाहिए, सब तरह के होते हैं, गरारे, शरारे, चीज़ें, कैजुअल्स भी हैं, फ्रॉक, हर तरह। और बच्चों के ऊपर भी मैंने मेक टू ऑर्डर रखा है ताकि हर बच्चे के अपने साइज़ के ऊपर परफेक्टली वो पेन कैरी कर सके। वेरी नाइस। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक, सॉरी आपको मौका नहीं मिला इस ब्रेक में बोलने का, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रख रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मैंने ये इरम का ड्रेस पहना हुआ है अब। और बस मत पूछें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने, 3-4 मिनट की ब्रेक होती है, दांत पे लिपस्टिक भी लगी है। अच्छा जी, साफ कर ली, ठीक है। हाँ जी, कैसा लग रहा है ड्रेस? बहुत खूबसूरत, बहुत कलरफुल, वेरी नाइस। और ये थोड़ा सा मुझे टाइट था, अगर फट जाए तो मेरा इसमें कसूर नहीं है। अच्छा जी, नाज़नीन आप कुछ कहना चाह रही थी, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी। मैं कुछ भी नहीं, नहीं आप बोलेंगी। नहीं, अब तो मैं चुप बोलेंगी, आप बोलेंगी। चुप ही रहूंगी। नहीं आप बोलेंगी। अच्छा, ये जो आपकी ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है, ये इसको क्या कहते हैं?
ये भी गंगा जमनी का काम है। गंगा जमनी का काम, गंगा जमनी, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स ah टुगेदर। that's गंगा जमनी, गंगा जमनी। beautiful, सही। अच्छा जी, अब बारी है इरम की कलेक्शन दिखाने की। तो इरम के ड्रेसेस आज जो है वो ब्राइडल वेयर हमने नहीं मंगाए, वरना इनके बहुत ब्राइडल अच्छा वेयर किया। बहुत खूबसूरत ड्रेसेस है। ब्राइडल वेयर हम जिस दिन ब्राइड्स का करेंगे उस दिन मंगाएंगे जरूर। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में इरम की कलेक्शन। अच्छा इरम, वो जो ऑरेंज वाला ड्रेस है उस पे बनारसी पे आपने क्या काम किया हुआ है? इसके अंदर स्टोन्स का वर्क भी है, थोड़ा सा सैवॉर्स की है। सही है। और इसके अलावा इसमें धपका और कोरा थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। और उसके बराबर में जो है एप्लिक, इसके ऊपर मेरा तिला है और तिले के बीच में थोड़ा सा स्टोन वर्क है और एप्लिक के साथ जो है सही। उसके बाद फिर बनारसी और नेट के ऊपर बनारसी, इसके अंदर थोड़ा सा मरोड़ी का भी टच है। बाकी इसके अंदर रेशम का वर्क है और स्टोन्स और ये सारी सब चीज़ें इसमें सही। और इसके बराबर में जो इसके अंदर सैवॉर्स की ऐड है और एप्लिक के ऊपर सारा कोरे कस में वर्क किया हुआ है। सही। बहुत सारी तालियां मॉडल्स के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकती हैं। बहुत सारी तालियां, थैंक यू जी। और ज्वेलरी, ये बहुत प्यारे बाले पहने हुए हैं। आइए ये जरा बाले बहुत प्यारे हैं। You know what, मैंने अभी बोला कि तुम लोगों ने बाल क्यों बांध लिए, तो बोलती नाज़रीन आपा ने बोला कि बाल बांधो ताकि मेरी ये बालियां और क्या? चांद बाली में काफी वो बता रही है, मुझे मिल जाए और मैं पहचान बाली भी, इसको क्या कहते हैं? कौन सी बाली कहते हैं? आज बहुत पुरानी है वो, बहुत पुरानी, आपसे भी ज्यादा पुरानी है। हाँ, मुझसे भी ज्यादा पुरानी है। ओल्ड, देख लिया इसने कह दिया। वाह वाह। नहीं, ये पहले जमाने की जो गांव की जो औरतों की नहीं, वो लाहौर की जो सब होती थी ज्वेलरी, और ये पहनने का गाँव तो सिंध में भी है। नहीं, मगर ये पंजाबी स्टाइल है। अच्छा चले ठीक है, पंजाबी स्टाइल। और ये पीछे से आके देखो सामने बहुत किया जाता खूबसूरत है। लग रही है ये। आज ये भी मैं अपने घर लेके जाऊंगी। पीछे से जाती है, पीछे से ही जाती है। हाँ सही। इन्होंने अच्छा, थोड़ी ये सी गड़बड़ेशन करी, ये कान का उधर का था, ये कान का इधर का था। सही, कोई बात कोई नहीं, चल गया, चल गया। पर्ल। हाँ, ये पर्ल है, ये सब फ्रेश वाटर पर्ल्स हैं। और उनका जो है ये पोल की है, मेरा फेवरेट स्टोन। और उनके बराबर में उनके बराबर में ये बड़ा अमेरिकन डायमंड्स। हाँ, डायमंड्स।
आर फॉर एवर। सब लड़कियों को नाज़रीन आपा की तरफ से ज्वेलरी का तोहफा और तालियां बहुत सारी। थैंक यू सो मच बीना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे जवेरिया मिल गई ना तोहफे में। हाँ? मुझे तो जवेरिया मिल गई तोहफे में। भाई मॉडल्स के लिए एक बार फिर तालियां बजाइए। मॉडल्स जो होती है ना वो कपड़े को बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। सही बात है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा मुझे ये बताओ शीरीन कि अब आगे मजीद क्या इरादे हैं? कटोर वीक करना है, ब्राइडल कटोर वीक करना है, फैशन शोज करने हैं, क्योंकि इनका मैंने देखा है कि ये आराम से गुमसुम अपना काम करती रहती है। इनको कोई वो नहीं है शौक कि मैं शोर हंगामा कर दूं, और 5 साल से काम कर रही हैं और इतने अच्छा ड्रेसेस, और बाहर ज़्यादातर इनके कपड़े जाते हैं। जी थोड़ा स्लो करने में मज़ा आता है, एकदम से कि आप काम पे थोड़ा मेरा होता है कि मैं करूं कि नई चीज़ लाऊं। ये अभी बहुत अच्छा मेरा रिस्पांस था इंडिया फैशन वीक में। और अभी पाकिस्तान फैशन वीक भी हो रहा है। अभी मेरा डाउट है थोड़ा सा उसमें करने का है कि नहीं, थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि शादियाँ आई हुई हैं फैमिली में भी और दूसरी भी उसकी तैयारियाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक साथ टेंशन लेके और जल्दी कि हब्बड़ तब्बड़ में मज़ा नहीं आता करने में। काम की क्वालिटी के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। आप स्लो करते हैं तो अच्छा काम होता है, मज़े से। सही, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की आपने। आहिस्ता आहिस्ता ही देखा ना, खरगोश और केचवे के रेस में केचवा जीत जाता, खरगोश हार जाता है। सही बात है, सही मिसाल है ये। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। छोटा देवरा पाभी नल लड़े ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, और नहीं जाना सच बड़ बुड़ कर दिए। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और सबसे पहले तो भाग के वाजिद वॉकीज देकर आओ जिसको तुम्हारा दिल चाहे। वॉकीज की तरफ से ये सैंडल्स हैं, घर लेके जाएं और खींच के पड़ोसियों को मारे। अच्छा ये जो है ना, मैं हाँ जी, सारे बांट दूं? हाँ सारे, जल्दी। हमारा 100 साल मंसूबा है इस प्रोग्राम का कि 100 साल बाद प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत मुश्किल काम है ये वाले, बहुत मुश्किल काम। पट्टी बांध के जाया करो ताकि पता ही ना चले कि। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मैं फिर आपसे माजरत चाहती हूँ, आपको फिर बोलने का मौका नहीं मिला है कि आपके लिए। आई लव यू, बहुत प्यारी खातून है ये वैसे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसीलिए मैं आ गई हूँ, लव यू की खातिर आई हूँ। पूरी रात की जागी हूँ। शीरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बिजी स्केड्यूल में से हमारे पास आई हैं। और एक बार शीरीन के लिए और इनके हस्बैंड सलीम यूसुफ के लिए बहुत जोरदार तालियां। बड़ा पाकिस्तान की खदमात अंजाम दी है, बड़ा नाम किया पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और ऐसे लेजेंड जो हैं, लिविंग लेजेंड हमारे यहाँ बहुत कम है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरम के लिए बहुत सारी तालियां। और इरम, आपका कलेक्शन किस नाम से है? एस जमाल क्रिएशन। एस जमाल क्रिएशन के नाम से जमजमा मॉल में है ना, तो आप लोग जाएं और ड्रेसेस लें और ये आपको यकीनन डिस्काउंट जरूर देंगी। वाजिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई लव यू मायरा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सबका शुक्रिया अदा हो गया है। और जाते जाते आखिर में एक और बार हम आपको जो है इन दोनों की कलेक्शन दिखाते हैं। तो बहुत सारी तालियों में वाजिद खान गाना गाएंगे काशी भाई के साथ, और हमारी मॉडल्स इनके गानों पर तशरीफ लाएंगी। हमेशा कोल रहे मैं दुनिया नु कह जावा बड़े बड़े, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तू जो मेरे हमेशा कोल रहे मैं दुनिया नु कह जावा बड़े बड़े, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की, मैं भी तेरे भी तेरा, बोल मेरे
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमानों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजा वालों से अल्लाह बचाए। मासूमियत में न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। हो इनकी मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा के, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा गाना। और ये दो ड्रेसेस जो है ये आप देख रहे हैं, ये शीरीन के हैं और ये दो ड्रेसेस जो हैं ये इरम के हैं। आप ये तालियां बताएंगी कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और ये ड्रेसेस और ये ज्वेलरी और ये मेरा शाहकार है। एक बार फिर मैं आप सबको, अरे मायरा कहाँ चली गई? मायरा देखो, तुम्हें नाज़रीन ने जगह नहीं दी ना। नहीं देख लिया? मैंने कहा मैं भी कुछ डिजाइन करना शुरू कर दूं ना, ताकि मेरा भी इसी तरह। नहीं जी, एक बार फिर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हम तो सो दोनों मच। पीछे थी बेचारी। थैंक यू। तुम दोनों जो कानों में बातें करी थी वो नजर आ रहा है। था। हाँ जी, बहुत टाइम हो सारे गया। सुन लिए। अच्छा जी, टाइम आज खत्म हो सुन गया लिए। है। कल फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों में अल्लाह हाफिज।